कल ही ये मालूम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा इनके एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, एड्रेस नहीं मिल पा रहा था। ये हम रिपोर्ट कल ही मिल चुकी थी कि ये इनकी बच्ची है, ये उस बच्ची की माँ है, ये उसके पिताजी हैं। जिस बच्ची को 20 तारीख को 21 को सवेरे वो बच्ची गायब हो गई थी। अकॉर्डिंग टू इनके कि कैश और काफ़ी कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी उसकी चीज़ें थी, उसकी 19 साल उम्र थी, वो चली गई थी, वो लापता थी। इन्होंने पुलिस में केस भी दर्ज किया था कि बच्ची हमारी लापता है। 24 तारीख को उसकी 24 को ना 21 को शाम में 22 को नहीं उसकी बॉडी कब मिली है? 22 तारीख को उसकी बॉडी इनको मिली। और उस बीच इनके पास फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस भी मौजूद हैं कि जो लड़का था उससे शादी भी हुई किसी मंदिर में जाकर पटना में। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब माँ बाप ने जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बच्ची लापता है, तो पुलिस एक्शन में नहीं आई। तब के बाद अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो एक लड़का था जिसके साथ मोस्ट प्रोबेब्स के शी इज़ इन अफेयर और व्हाट, तो उसकी शादी भी हो गई थी। तो अगर शादी हो गई थी, सब कुछ था, तो उस लड़के से पूछा नहीं गया, क्योंकि उसकी जो डेड बॉडी मिली है उसका पूरा चेहरा एसिड से जला हुआ है। इतना कुछ होने के बावजूद प्रशासन से इनको कोई हेल्प नहीं है। थाने से एक बंदा भी नहीं आया इनसे पूछने के लिए कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल ये फिर जाते हैं और ये कहते हैं कि एफआईआर की कॉपी चाहिए, रिसीविंग चाहिए एफआईआर की, तो उन्होंने कहा वो अभी है नहीं, चले जाइए। तो इस किस्म का जो ये हाल हो रहा है सुरक्षा को, सिक्योरिटी, तो क्या मकसद है इसका? और किस क्या लगता है कि थाना में मिली भगत है क्या उनके साथ? अब हम यहाँ से थाने जा रहे हैं और उनसे ये पूछना है कि एफआईआर की कॉपी कहाँ है, जो आपने दर्ज किया था वो सामने आनी चाहिए इनके फादर को। और जब उस अभियुक्त का पता चल गया कि उसने शादी की थी, शादी करने के बाद अगर लड़की की बॉडी मिलती है तो लड़के से पूछताछ होनी चाहिए ना। अब तक लड़का हिरासत में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो ये थाने के लोग सोए हुए हैं या वॉटेवर जो भी है, तो वहाँ जाके पता चलेगा ना। लेकिन ये एक ऐसा हालात हैं, एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही खतरनाक है, और इससे ये पता चलता है कि जंगल राज इसी को कहते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके? इन्होंने एफआईआर की थी जिसकी रिसीविंग इनको दिया नहीं गया था। अभी ये रिसीविंग इनके पिताजी के हवाले हो गई है, उस बच्ची के जो फादर हैं ये, और ये इनको रिसीविंग मिल गई है। यहाँ पर जो नौशाद साहब हैं, जो नौशाद साहब क्या SHO हैं, उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल भी वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। तो पुलिस ने ये कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो 2-3 दिन का जो समय है वो उनको दिया जा रहा है कि ठीक है आप काम कीजिए, और इनको इनकी बच्ची के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि बस हम यहाँ आए और चले गए, इसके बाद भी लगातार हम कांटेक्ट में बने रहेंगे, क्योंकि स्टिल पुलिस स्टेशन में अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि ये कह रहे हैं कि कल मंगवा लेंगे। कल ये मंगवा लेंगे, 2 दिन इन्हें और चाहिए टेक्निकल जो भी ये अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इनसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से सब एकजुट रहेंगे तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और फौजिया राना हर उस जगह है जहाँ लोग आवाज़ नहीं सुनते, शासन या प्रशासन जब कान में रुई डाल के बैठ जाती है, तो वहाँ एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो निकल कर आए और हक और इंसाफ की बात करे। टेक्निकल का हवाला देते हुए मैम, प्रशासन ने भी कहीं भी जाके गश्ती नहीं की, कहीं भी कुछ पूछताछ नहीं की, इसको लेकर मैम क्या कहें? हाँ, मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे 2 दिन का समय। जब 2 दिन का समय वो खुद नौशाद साहब मांग रहे हैं, तो उनको हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं। उसके बाद फिर उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैंने भी इंक्वायरी की है, तो अभी तक उस अभियुक्त के घर में ना पुलिस गई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन इनका कहना है टेक्निकल। तो पॉलिटिकल लोग भी आए हैं क्या इनके परिवार से मिलने? आपने ये जवाब तो इनके पिताजी हैं साथ में। सुशासन की सरकार में दरवाजे पर नहीं आया। सुशासन की सरकार में एक और बलात्कार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सुशासन की सरकार पर? बस यही कि बदलना है, ये तय कर लीजिए कि बदलना है। जहाँ पर इज्जत आबरू सब खतरे में हो जाए, ऐसी सरकार और डर के साए में नहीं जीना है। महिलाओं 2 हालात हो गए हैं। पिछले दफा 50 वर्ष की महिला के साथ हुआ, इस बार एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, आज दिन बिहार में ये चीज देखने को मिल रहा है। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये दूसरा है, और एक तीसरा अभी मैं यहीं पर हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक और जहानाबाद मसौड़ी की तरफ एक हुआ है, वहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है। तो ये तो अब रोज़ का सिस्टम हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। और अगर इस पर भी कोई ये दावा करता है कि ये
सुशासन है तो हम अपराधियों के बीच में प्रशासन का भय खत्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई सख्ती नहीं है। मिल रहा है क्या इन सब सुशासन की सरकार से? हाँ, इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी शहर के जो बदमाश जो गुंडे होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, बल्कि दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अगर सख्त कार्रवाई हो, सज़ा हो तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये शेल्टर देने का काम जो होता है यही बर्बादी की जड़ है।